नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI सूचकांक 2020 जारी किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द बाइनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इंडेक्स 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर है येल यूनिवर्सिटी, यानी कि येल यूनिवर्सिटी ने EPI इंडेक्स जारी किया है फ्रेंड्स। और इस ये कौन सा इनका सीजन था? ये था इनका 12वां संस्करण। ये सब आपको याद रखना है, ये इनका 12वां संस्करण था। और टोटल कंट्री की जो इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है, टोटल कंट्री इन्होंने 180 टोटल कंट्री ली है जिसकी रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। और 180 कंट्री में इंडिया की रैंक जो है वो है 168। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक जो है 180 में से 168 है। और फर्स्ट पे है डेनमार्क, है ना। फर्स्ट पे हमारा डेनमार्क और इंडिया की है 168, जो कि ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है 180 में से। तो ये आपको याद रखना है कि EPI इंडेक्स जो जारी किया है येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, और इंडिया की रैंक है 168 और डेनमार्क की है टॉप पर, यानी कि 1 पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सी नारायण को निम्नलिखित में से किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? सी नारायण हैज बीन अपॉइंटेड CEO विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? टेक्नोसॉफ्ट। देखो, जैसा कि आप देखते हैं इमेज में, ये है हमारे सी नारायण जी, जो कि अब बन चुके हैं टेक्नोसॉफ्ट के CEO फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी ट्रिक, कैसे आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखिए, सीन सीन मतलब क्या होता है? सीन मतलब होता है देखना। सीन मतलब होता है देखना। और नारायण, नारायण हमारे दो भगवान है ना। एक तो हो गए आपके विष्णु, है ना, और एक हो गए हमारे नारद मुनि। तो हमारे दो भगवान हो गए नारायण से, एक विष्णु एक नारद मुनि। अब ये बताइए मुझे कि देखने का काम ज़्यादा कौन करता था? देखने का काम हमारे विष्णु जी नहीं करते थे, ज़्यादा करते थे नारद मुनि। नारद मुनि क्या करते थे? कभी तो देवलोक में जाके देखते थे कि क्या हो रहा है, और कभी पृथ्वी लोक पे जाकर देखते थे कि क्या हो रहा है, और फिर भगवान को बताते थे कि मतलब एक तरह से वो हमारे समाचार पत्र थे, है ना। तो समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर का काम करते थे, इधर से उधर उसकी बात करना, इधर से उधर उसकी बात करना, और देखना कि क्या हो रहा है। तो अब नारद मुनि का नेचर जो था, नारद मुनि नारायण जो थे हमारे, नारायण नारायण हमेशा करते थे, तो उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, है ना। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के थे नारद मुनि, और हमेशा क्या करते थे? देखने का काम करते थे। तो टेक्नो सॉफ्ट है, तो देखने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे नेचर से, तो इसलिए टेक्नो सॉफ्ट। और देखने का काम करते थे, तो इसलिए आ गया सीन, है ना। और नारायण से नारद मुनि, तो जो सीन तो जो सीन नारायण है वो देखने का काम कर रहे हैं, और जो कि इनका नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए टेक्नो सॉफ्ट। तो याद रखना फ्रेंड्स कि सी नारायण जो CEO बने हैं, टेक्नोसॉफ्ट कंपनी के CEO बन चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रिक अच्छी थी, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेसन को निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? ग्रेसन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? ग्रेसन को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ग्रेसन डिक्लेयर्ड समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड की राजधानी क्या है असली में? उत्तराखंड की रियल राजधानी जो है वो है मेरी देहरादून, है ना। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको ग्रेसन ग्रेसन को बनाया गया है। अब ये जो घोषणा करी है, ये किसने करी है? ये जो मेरी घोषणा करी है, ये करी है बेबी रानी मौर्य ने। बेबी रानी मौर्य ने करी है। और ये बेबी रानी मौर्य कौन है? ये हैं उत्तराखंड की राज्यपाल। ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं जिन्होंने ये घोषणा करी है कि ग्रेसन को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा। और उत्तराखंड के CM कौन है? अगर मैं उत्तराखंड के CM की बात करूं तो वो है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था कि ग्रेसन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो बनी है उत्तराखंड की। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राजनयिक मोनिका कपिल मोहता को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है? डिप्लोमेट मोनिका कपिल मोहता हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये है हमारी
मोनिका कपिल मोहता, जिनको बना दिया गया है एम्बेसडर कहाँ का, स्विट्जरलैंड का फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं ट्रिक, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप क्वेश्चन को याद रखेंगे कि मोनिका कपिल मोहता जो है स्विट्जरलैंड की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं भारत की तरफ से। देखिए मोनिका, नाम है इनका मोनिका, आपने सुना होगा मोनिका ओ माय डार्लिंग सॉन्ग, सबने सुना होगा ये वाला कि मोनिका ओ माय डार्लिंग। देखो अब क्या है, और जो बॉयफ्रेंड है वो है कपिल और गर्लफ्रेंड जो है मोनिका है। देखो मोनिका गर्लफ्रेंड है और कपिल जो है बॉयफ्रेंड है ना फ्रेंड्स। तो अब क्या है, मोनिका को मोहित करने के लिए यानी कि उसको खुश करने के लिए कपिल उसको कहाँ ले जाएगा, स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, है ना फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो याद रखना कि मोनिका कपिल मोहता उनको उनके मूड को मोहित करने के लिए उनको स्विट्जरलैंड लेके जाएगा। तो अब याद रखना है कि मोनिका कपिल मोहता जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्विट्जरलैंड की फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने राजनयिक अमीरा ओरोन को मिस्र का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड अ डिप्लोमेट अमीरा ओरोन एज द न्यू एम्बेसडर टू इजिप्ट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, इजराइल। तो इजराइल ने क्या किया है, अपनी राजनयिक अमीरा ओरोन को, ये रही हमारी अमीरा ओरोन, इनको क्या किया है, इजिप्ट में राजदूत बनाया गया है। और ये कहाँ की हैं, ये इजराइल की हैं, इजराइल के राजदूत जिनको मिस्र में, इजिप्ट में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखिए हम कैसे इसको याद रखेंगे। देखो ओरोन, ओरोन से क्या वो पता चलता है, ओरोन से थोड़ी सी फीलिंग आती है, और रो है ना, और रोना, यानी कि और रोना। अब आएगा इनको और ज़्यादा रोना, क्यों, क्योंकि इजराइल और ये ईरान, ये इतने अच्छे ज़्यादा कंट्री नहीं है ना, ये जो इजराइल और ईरान है ये इतने ज़्यादा अच्छे कंट्री नहीं है, यहाँ पे लड़ाई दंगे होते रहते हैं। तो वहाँ पर जाके ये क्या करेंगी, अमीरा ओरोन, ये और भी ज़्यादा वहाँ पे रोने वाली हैं। तो ओरोन यानी कि और रो, तो अमीरा ओरोन इक्वल टू इजराइल जो कि मिस्र में राजदूत बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल इन एसोसिएशन विद हैदराबाद सिटी पुलिस हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, स्त्री। तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने क्या लॉन्च किया है, स्त्री कार्यक्रम लॉन्च किया है फ्रेंड्स। और क्यों, आइए देखते हैं डिटेल। देखिए लोग कोरोना वायरस में क्या हुआ था, लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा, स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार, स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से जो महिलाएं गुजर रही हैं उनको, उनका समर्थन करने के लिए, है ना फ्रेंड्स, लॉकडाउन में स्त्रियों के साथ जो हिंसा और दुर्व्यवहार हुआ है उसका समर्थन करने के लिए और उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए ये स्त्री कार्यक्रम लॉन्च किया है हैदराबाद पुलिस ने फ्रेंड्स, है ना, ये सब आपको याद रखना है। और अब फ्रेंड्स अब बनाते हैं इसकी ट्रिक, देखते हैं कि क्यों हैदराबाद ने ही ये स्त्री कार्यक्रम लॉन्च किया है और किसी शहर ने क्यों नहीं किया, हैदराबाद ने ही क्यों, ऐसा क्यों। देखो हैदराबाद की दो चीज़ें फेमस है ना, हैदराबाद की दो चीज़ें फेमस है, एक तो है बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, और फेमस है नवाब, है ना, हैदराबाद के नवाब भी बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रेंड्स। अब देखो नवाब लोग, अगर हम पुराने एशियंट की बात, मतलब हिस्ट्री की बात करूं, तो नवाब लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने अपने चलाते थे, है ना, यानी कि महिला और स्त्री के वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, सिर्फ नवाब क्या करते थे, अपनी अपनी चलाते थे, यानी कि अपनी बात ही सब पे मनवाते थे और स्त्रियों की वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो स्त्रियों की पोजीशन को ठीक करने के लिए हैदराबाद पुलिस ने क्या किया है, स्त्री कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ट्रिक बहुत अच्छी थी, आशा करता हूँ आपको याद रहेगी, इसलिए आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? हु हैज़ लॉन्च स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने क्या किया है, स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों फ्रेंड, देखिए आइए बनाते हैं इसकी ट्रिक कि स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल। देखो क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, अगर मैं इंडिया की बात करूं फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं आपके, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है, स्टेट है, वो बिल्कुल मिडिल में है ना। अगर कोई भी आदमी, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अगर कोई भी आदमी लंबी डिस्टेंस की दूरी, मतलब लंबी दूरी तय करने की कोशिश करेगा, यानी कि, है ना, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबी दूरी तय करने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा वो सब के सब मध्य प्रदेश से होके गुजरेंगे, है ना, वो सब के सब मध्य प्रदेश से होके गुजरेंगे। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश बिल्कुल मिडिल में है इंडिया के। तो जब वो मध्य प्रदेश से होके गुजरेंगे
तो मध्य प्रदेश के पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति गुजरा है जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित है और हमारे स्टेट यानी कि हमारी स्टेट की सड़क यानी कि स्ट्रीट से होकर गुजर गया है, और डाटा उनके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि कौन गुजरा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण यानी कि जो भी उनकी सड़क से आदमी गुजरेगा उसका पंजीकरण यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में है। तो उनकी स्ट्रीट पे पंजीकरण होना बहुत जरूरी है जो भी उनकी सड़क पर चलेगा। तो इसलिए याद रखना है स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल मध्य प्रदेश, है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता का नाम दिया गया है? विच हैज बीन नेम्ड 2020 रिसिपेंट ऑफ द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? जावेद अख्तर। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जावेद अख्तर और इनको दिया गया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। और ये अवार्ड पाने वाले ये हमारे क्या हैं, फर्स्ट इंडियन हैं। तो फर्स्ट इंडियन है जिनको मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, और नाम क्या है? जावेद अख्तर। तो फ्रेंड ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसने एकीकृत ऑनलाइन बिक्री मंच ई शॉप लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म ई शॉप। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? हीरो मोटरकॉप। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, हीरो मोटरकॉप ने क्या किया है, ई शॉप ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों फ्रेंड्स? देखो अब क्या है, आइए बनाते हैं ट्रिक, जैसे कि आपको याद रहे क्वेश्चन। देखो हीरो क्या है, हीरो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक कौन सी है? स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर बाइक सबसे ज़्यादा बिकने वाली है भारत में हीरो की, हमेशा ही बिकती है, हर साल सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर ही मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है स्प्लेंडर की, जो कि है हीरो कंपनी की। अब क्या है, इसलिए हीरो क्या है, टॉप पर है। हीरो क्या है, टॉप पर है। अब क्या है, कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ है, कोई भी बाइक नहीं बिक रही है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, ई शॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कि आप इनकी बाइक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेज करेंगे जिससे कि ये फर्स्ट पर बने रहे, है ना। ऑनलाइन परचेज करेंगे इनकी बाइक, तो जिससे कि ये फर्स्ट पे बने रहे, इनकी बिक्री यानी कि इनकी जो बिक्री बंद हो गई थी वो फिर से शुरू हो सके, इसलिए इन्होंने ई शॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हीरो ने। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ए प्रोविजन ऑफ हाउ मेनी रुपीज हैज बीन मेड अंडर अ महात्मा गांधी गारंटी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 1,15,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो फ्रेंड ये सब आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत 1,15,100 करोड़ 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में दिए गए हैं, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना मत। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने अनन्या नाम से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे नेम्ड अनन्या। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, अनन्या जो नाम का स्प्रे है वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया है, डेवलप्ड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ट्रिक, आइए देखें हम इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए अनन्या, अनन्या इक्वल टू अनावश्यक, है ना, अनावश्यक, अनन्या इक्वल टू अनावश्यक। तो इससे हम क्या याद रखेंगे कि अनावश्यक आप कोरोना की चपेट में ना आ जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंस करने के लिए एडवांस में ये स्प्रे करना पड़ेगा, है ना। तो अनावश्यक आप कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाएं, तो इसलिए आप अपने आप को डिफेंस करेंगे और एडवांस में ही अपने ऊपर ये स्प्रे कर लेंगे। तो अनन्या स्प्रे इक्वल टू डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में कौन सा राज्य देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? विच स्टेट हैज इमर्ज एज द टॉप स्टेट इन द कंट्री इन व्हीट प्रोक्यूरमेंट ऑन सपोर्ट प्राइस। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदे हैं समर्थन मूल्य पर। तो देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, 1.27 करोड़ टन जो कि अकेले मध्य प्रदेश ने खरीदे हैं, और जो कि टोटल खरीद का क्या है, 33% है। तो टोटल खरीद का 33% अकेला मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदा है फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, और समर्थन मूल्य पर खरीदा है। थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल ये है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
जो कि हमारा मध्य प्रदेश में, और प्रियदर्शनी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी मेरा मध्य प्रदेश में है। ये सब भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यगान का दर्जा दिया गया है? द आइकॉनिक वंदे उत्कल जननी हैज बीन अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ स्टेट एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? ओडिशा। तो ओडिशा ये है, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी, जिन्होंने घोषणा करी है कि वंदे उत्कल जननी जो कि अब राष्ट्रीय मतलब राज्य गान होगा, जैसे राष्ट्रीय गीत होता है ऐसे ही राज्य गीत हो गया, वो हो गया ओडिशा का, है ना फ्रेंड। ये सब आपको याद रखना है, जो कि ओडिशा का अब राज्य गीत बन चुका है वंदे उत्कल जननी। तो यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ये सब भी आपको याद रखना है। और अगर मैं जिले की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में हैं 30, है ना। तो 30 जिले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर थोड़ी सी और बात करूँ डिटेल की, तो हीराकुंड, है ना, हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट भी आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, जो कि मेरा है कहाँ, किस पर? महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट भी आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 8 जून को निम्नलिखित 8 जून को निम्नलिखित किस 8 जून को निम्नलिखित दिनों में से कौन सा दिन मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज आर ऑब्जर्व ऑन 8 जून? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशन डे। देखो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि वर्ल्ड ओशन डे जो कि 8 जून को मनाया जाता है, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये भी 8 जून को फ्रेंड्स मनाया जाता है। यानी कि दोनों दिन जो है मेरे 8 जून को मनाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं ट्रिक के कैसे आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखो 8 को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि 8 को हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं 8 को ऐसे लिख दूं तो देखिए अब कैसे बनती है इस पर ट्रिक। देखो अगर मैं 8 को ऐसे लिख दूं तो क्या होगा? हमेशा महासागर यानी कि ओशन की जो लहरें होती हैं वो हमेशा ऐसे चलती है ना, ऐसे सीधी तो नहीं चलेंगी, स्ट्रेट में नहीं चलेंगी, ऐसे लहराती हुई ऐसे चलती है, यानी कि 8 बनाती हुई चलती है ना। ऐसे इसको हम 8 बना सकते हैं ना। तो 8 बनाती हुई महासागर की लहरें चलती हैं, तो याद रखना है 8 जून, है ना। अब देखिए, अब ये 8 अगर ऐसा बन जाए तो ये क्या है? इन्फिनिटी, है ना। ये इन्फिनिटी का साइन बन जाता है अगर हम 8 को लिटा दें। अब जब इन्फिनिटी यानी कि अगर आपके दिमाग की सोच इन्फिनिटी हो गई, है ना, अगर आप सोचें कि अगर आपकी दिमाग की सोच इन्फिनिटी हो गई, यानी कि आप दिमागी रूप से बेकार हो चुके हैं, यानी कि आपका दिमाग कमजोर हो चुका है, यानी कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, क्योंकि आपकी दिमाग की सोच इन्फिनिटी हो गई है। तो ये सब आपको याद रखना है। 8 जून जो कि वर्ल्ड ओशन डे है, और वर्ल्ड ट्यूमर डे जो कि 8 जून है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य ने जून 2020 में केंद्रीकृत जनशक्ति भंडार राजकौशल लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च सेंट्रलाइज मैन पावर रिपोजिटरी राजकौशल इन जून 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? राजस्थान। देखिए फ्रेंड राजस्थान ने क्या किया है? मैन पावर रिपोजिटरी को लॉन्च किया है। देखो अब क्या है, और राजकौशल इसको नाम दिया है। देखिए आइए कैसे देखते हैं हम, इसकी ट्रिक बनाते हैं। देखिए देखो कौशल, कौशल मतलब स्किल, यानी कि वो श्रमिक जो अब आए हैं राजस्थान के वापस, उनको रोजगार देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनकी स्किल के अनुसार उनको रोजगार देने के लिए राजकौशल ये अभियान इन्होंने लॉन्च किया है राजस्थान ने। और देखो राजकौशल है तो राज से राजस्थान, है ना। तो राज से राजस्थान और कौशल से स्किल, और वो उन मजदूरों को जिनके पास कुछ स्किल है, उनको स्किल के अनुसार उनको ये रोजगार देंगे, और राज से राजस्थान। तो याद रखना है, बहुत जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर है, राजकौशल इक्वल टू राजस्थान। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोरोबोट किसने विकसित किया है? हु हैज डेवलप्ड कोरोबोट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? प्रतीक तिरोड़कर। तो प्रतीक तिरोड़कर ने, देखो मैं लिख देता हूं ताकि आपको ट्रिक भी बतानी पड़ेगी अभी। देखो प्रतीक तिरोड़कर ने क्या बनाया है? कोरोबोट बनाया है। और ये कोरोबोट क्या करेगा? ये है प्रतीक तिरोड़कर, जो कि है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के ये प्रतीक तिरोड़कर है, जो कि एक इंजीनियर है। इन्होंने क्या बनाया है? ये कोरोबोट बनाया है फ्रेंड्स। तो और ये कोरोबोट क्या करेगा? ये कोरोबोट करेगा मरीज, ये कोरोना वायरस में काम करेगा। ये क्या करेगा? मरीज मरीज और नर्स और डॉक्टर और वार्ड बॉय के बीच होने वाले संपर्क को क्या करेगा? तोड़ेगा, है ना। यानी कि संपर्क, ये इन सबको संपर्क में आने नहीं देगा, क्योंकि अस्पताल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मरीज होते हैं, नर्स हो गई, वार्ड बॉय हो गए और डॉक्टर्स हो गए। तो ये सब एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसलिए ये इनके संपर्क को तोड़ने का काम करेगा, उनको अलर्ट कर देगा, है ना। यानी कि तोड़ने का काम करेगा, है ना, तोड़ने का काम करेगा। और नाम भी क्या है इनका? इनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर, है ना। तो तिरोड़कर, है ना, तिरोड़कर। तो और तोड़ने का काम करेगा किसको? संपर्क को। तो तिरोड़कर ने क्या करा है? संपर्क को तोड़ दिया है, इसलिए उन्होंने क्या बनाया है? कोरोबोट बनाया है। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो कोरोबोट जो बना है वो बना है प्रतीक तिरोड़कर ने, जो कि संपर्क को तोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
जो कि आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन। कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द कोविड बीप ऐप? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? जितेंद्र सिंह। देखिए जितेंद्र सिंह, जैसे कि आपको देख सकते हैं इमेज में, इन्होंने क्या बना है, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या कोविड ऐप लॉन्च किया है, कोविड बीप ऐप। देखो अब ये क्या करेगा, बीप बजा के अलर्ट कर देगा, है ना। अब देखो कोविड बीप, है ना, कोविड बीप ऐप किसके लिए हम लॉन्च करेंगे, यानी कि जो है हमारे कोरोना वायरस के मरीज हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस के हमारे पेशेंट हैं, उनके लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया गया है, उनके लिए ही बनाया गया है स्पेशली। तो अब देखो जो मरीज है, यानी कि वो क्या है, कोरोना से ग्रस्त है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी हारने वाला है ना, अपनी ज़िंदगी की जो लाइन है वो हार की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इसको हार से हमें जिताने के लिए, है ना, जिताने के लिए हमने क्या बनाया है, कोविड बीप ऐप बनाया है। इसको इसको हम मरीज को हम हरा नहीं सकते, उसको हम जिताएंगे, तो इसलिए हमने क्या बनाया है, कोविड बीप ऐप बनाया है, जिसको लॉन्च किया है किसने, जितेंद्र सिंह ने। देखो नाम भी इनका जितेंद्र है, तो और मरीज को भी हमें क्या करना है, कोविड बीप की सहायता से जिताना है ना। तो और नाम भी मंत्री का हमारा क्या है, जितेंद्र सिंह। तो याद रखना है फ्रेंड्स, कोविड बीप ऐप जो लॉन्च किया है वो क्या है, जितेंद्र सिंह ने। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 10 जून की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और कल मिलते हैं 11 जून की करंट अफेयर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और पढ़ते रहना है, बोर नहीं होना है। तब तक नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।